सोमवार व्रत कथा दिनांक 9 मार्च 2026 सोमवार। धन वृद्धि, दुख निवारण, परिवार की सुख समृद्धि। ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज 9 मार्च 2026 है, सोमवार। आज का ये दिन साधारण सोमवार नहीं है। आज का सोमवार उस श्रृंखला की एक कड़ी है जो आपके जीवन को बदल सकती है, अगर आप इसे सही नीयत, सही विधि और सच्चे मन से करें। लेकिन इससे पहले कि हम विधि और नियम पर आएं, मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाना चाहता हूं जो आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे कन्नौज में एक परिवार रहता था। परिवार का मुखिया था सुरेश प्रसाद, एक छोटा किराना व्यापारी। घर में पत्नी कमला, 3 बच्चे और एक बूढ़ी माँ। जिंदगी किसी तरह चल रही थी, ना बहुत सुख ना बहुत दुख। लेकिन पिछले 2 सालों से जैसे किसी ने घर पर नजर लगा दी थी। पहले दुकान में आग लगी, सारा माल जला। फिर बड़े बेटे का एक्सीडेंट हुआ, 3 महीने अस्पताल। फिर बैंक का कर्जा इतना बढ़ा कि रात को नींद नहीं आती थी। कमला रोज मंदिर जाती, पर भीतर से एक अजीब खालीपन था, जैसे प्रार्थना ऊपर जाती ही नहीं। एक सोमवार की रात, मार्च का महीना था, ठंड अभी भी थी। कमला रात के 2 बजे उठी। उसे प्यास लगी थी। वो रसोई की तरफ गई, लेकिन रसोई से पहले घर के छोटे से पूजा घर के सामने से गुजरते हुए वो अचानक रुक गई। दिया बुझा हुआ था, पर शिवलिंग के सामने एक अजीब सी नीली रोशनी थी, बहुत हल्की, बहुत शांत। कमला का दिल जोर से धड़का। वो वहीं बैठ गई, घुटनों पर, आंखें बंद हुईं। और तभी मन के भीतर, कानों से नहीं, एक आवाज आई, कमला, थकी हो जानता हूं, पर हारना मत। सोमवार का व्रत कर, 16 बार नियम से, और हर व्रत के दिन किसी एक जरूरतमंद को भोजन दे। देख, मैं हूं। कमला की आंखें खुली। रोशनी नहीं थी, पर भीतर कुछ था, एक अजीब सी गर्माहट, एक भरोसा जो पहले कभी नहीं था। उसी सोमवार से कमला ने व्रत शुरू किया। 5वें सोमवार को सुरेश की दुकान पर एक पुराना जानने वाला आया। उसने सुरेश को एक नई पार्टनरशिप का प्रस्ताव दिया। 8वें सोमवार तक बीटे की नौकरी लग गई। 12वें सोमवार को बैंक ने लोन रीस्ट्रक्चर किया, और 16वें सोमवार के उद्यापन की शाम कमला फिर उसी पूजा घर में बैठी थी। इस बार दिया जल रहा था, और आंखों में आंसू थे, पर भारी नहीं, हल्के। भक्तों, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये उस शक्ति का प्रमाण है जो तब प्रकट होती है जब कोई टूटा हुआ इंसान बिना शर्त के, बिना दिखारे के, सच्चे दिल से किसी का नाम लेता है। आज 9 मार्च 2026 को, इस सोमवार को, आप भी उस यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। और इस यात्रा का पहला कदम है सही विधि से सोमवार का व्रत। ओम नमः शिवाय। सोमवार व्रत का महत्व क्यों है ये इतना खास? सोमवार भगवान शिव और चंद्रमा दोनों का दिन है। सोम यानी चंद्र, जो मन का स्वामी है, और भगवान शिव के मस्तक पर जो अर्धचंद्र है, वो इस बात का संकेत है कि शिव मन के भी नियंता है। जब मन शांत होता है तो जीवन में स्पष्टता आती है, निर्णय सही होते हैं और अवसर दिखने लगते हैं। शिव पुराण में लिखा है, सोमवारे व्रतम कृत्वा शिव भक्त्या समाहिताः लभते वांछितम सर्वम धनम धान्यम सुतान गृहम। अर्थात जो व्यक्ति शिव भक्ति के साथ सोमवार का व्रत करता है, उसे धन, अन्न, संतान और घर सब मिलता है। ये व्रत हर वर्ग के लिए है। विद्यार्थी करे तो बुद्धि तेज होती है, व्यापारी करे तो धन आता है, स्त्री करे तो सौभाग्य बढ़ता है, वृद्ध करे तो मोक्ष का मार्ग खुलता है, जो बीमार है उसे स्वास्थ्य मिलता है, जो कर्ज में डूबा है उसके लिए रास्ता खुलता है, जो अकेला है उसे संगी मिलता है। भगवान शिव आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न होने वाले। उन्हें न सोने की जरूरत है, न महंगे फूलों की, बस एक लोटा जल और एक सच्चा दिल, ये काफी है। ओम नमः शिवाय। 9 मार्च 2026, आज सोमवार व्रत ऐसे करें। प्रातःकाल, ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4:30 से 6 बजे। आज सुबह जैसे ही आंख खुले, बिस्तर से उठने से पहले दोनों हाथ जोड़कर मन में कहें, हे भोलेनाथ, आज आपके चरणों में समर्पित हूं। यही आज के व्रत का पहला कदम है। 1. स्नान। ठंडे या गुनगुने जल से स्नान करें। जल में थोड़ा गंगाजल मिलाएं। यदि गंगाजल ना हो तो तुलसी की पत्तियां डालें।
स्नान करते समय ओम नमः शिवाय का मन में जाप करें। 2. वस्त्र। सफेद, आसमानी, हल्का नीला या पीला, इनमें से कोई एक रंग पहने। आज काले, लाल या गहरे रंग के कपड़े ना पहने। 3. संकल्प। पूजा से पहले जल अपनी हथेली पर लें और कहें, मैं आज 9 मार्च 2026 को सोमवार को भगवान शिव शंकर की कृपा प्राप्त करने और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए ये व्रत लेती हूँ। जल भूमि पर छोड़ दें। ओम पूजन विधि। शिवलिंग अभिषेक। घर में शिवलिंग है तो वहीं पूजा करें, ना हो तो नज़दीकी शिव मंदिर जाएं। आज के दिन की पूजा विशेष रूप से फलदायी है। 4. जल अभिषेक। सबसे पहले शुद्ध जल से अभिषेक करें और बोलें ओम नमः शिवाय। 5. दूध अभिषेक। कच्चे दूध से अभिषेक करें, ये मन की शांति और स्वास्थ्य देता है। 6. दही। दही से अभिषेक, ये संतान सुख और पारिवारिक सौहार्द के लिए। 7. घी। शुद्ध देशी घी, ये धन लक्ष्मी को आकर्षित करता है। 8. शहद। शहद ये जीवन में मधुरता और रिश्तों में प्रेम लाता है। 9. गंगा जल। अंत में गंगा जल, ये सभी पापों का नाश करता है। इस पंचामृत के बाद शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाएं। 11 बिल्वपत्र आदर्श हैं। हर पत्ती चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय बोलें। क्या चढ़ाएं? आज के लिए विशेष, आज 9 मार्च 2026 को भगवान शिव को ये अवश्य अर्पित करें। बिल्वपत्र, सफ़ेद फूल, धतूरा, आक या कोई भी सफ़ेद पुष्प, भस्म, विभूति, चंदन, अक्षत, धूप दीप, घी का दीपक जलाएं, ये सबसे शुभ है। नैवेद्य में सफ़ेद मिठाई, खीर या फल चढ़ाएं। आज शिव को ये कदापि न चढ़ाएं। तुलसी। शिव को तुलसी वर्जित है। केतकी के फूल, हल्दी, सिंदूर, इन्हें चढ़ाने से पूजा निष्फल हो जाती है। मंत्र। आज का विशेष जाप। पूजा के बाद रुद्राक्ष माला पर कम से कम 108 बार ये मंत्र जपें। ओम नमः शिवाय। यदि समय हो तो महामृत्युंजय मंत्र भी जपें, विशेषकर घर में बीमारी या कर्ज की समस्या हो तो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का 21 बार जाप करने से ही घर का वातावरण बदलने लगता है। शाम की पूजा। सूर्यास्त के समय। आज शाम सूर्यास्त के समय पुनः शिव के सामने दीपक जलाएं, आरती करें। ओम नमः शिवाय का 51 बार जाप करें। सोमवार व्रत की कथा पढ़ें या सुनें, ये अनिवार्य है। कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बलय सोमवार व्रत की पवित्र कथा। राजा धर्मपाल और माँ की अनन्य श्रद्धा। बहुत पुराने समय की बात है। मगध राज्य के पास एक छोटा सा ग्राम था, शिवपुर। उस गांव में एक दरिद्र किंतु ईमानदार किसान था जिसका नाम था रामदीन। उसके परिवार में पत्नी सावित्री, एक बेटा गोपाल और एक बेटी कली थी। रामदीन की जमीन थी पर पानी नहीं था। बारिश का भरोसा था पर बारिश ने साथ छोड़ दिया था। 3 साल से सूखा पड़ रहा था। घर में अनाज का आखिरी थैला खत्म होने वाला था। बेटे की पढ़ाई छूट गई थी। बेटी के विवाह की उम्र आ गई थी पर दहेज के लिए एक कौड़ी नहीं थी। रामदीन हर रात जमीन पर लेटकर आसमान देखता और सोचता, आखिर कब तक, क्या यही मेरा भाग्य है। सावित्री, उसकी पत्नी, एक शांत और धैर्यवान स्त्री थी। वो जानती थी कि पति का दुख क्या है। वो जानती थी कि उसके बच्चे भूखे सो रहे हैं, पर वो हारी नहीं थी। हर सोमवार को वो उपवास रखती, पास के शिव मंदिर में जाती पैदल और एक लोटा जल चढ़ाकर वापस आ जाती। न धूप थी न फूल, बस जल और एक माँ का दर्द। एक सोमवार की बात, सावित्री मंदिर पहुंची तो उसने देखा कि मंदिर के पुजारी महाराज उदास बैठे हैं। पूछने पर पता चला मंदिर का घी खत्म हो गया था, दिया बुझा हुआ था। पुजारी के पास खरीदने के पैसे नहीं थे। सावित्री के पास उस दिन बस 2 रुपए थे जो उसने किसी और काम के लिए रखे थे। उसने एक पल सोचा, फिर वो दोनों रुपए पुजारी को दे दिए। पंडित जी, ये लो, घी ले आओ, भगवान का दिया बुझा नहीं रहना चाहिए। पुजारी की आंखें भर आईं। उस रात सावित्री के स्वप्न में भगवान शिव आए। उनका रूप अत्यंत करुणामय था। उन्होंने कहा, सावित्री, आज तूने अपनी ज़रूरत से पहले मेरे घर का दिया जलाया। ये दान साधारण नहीं है। तेरे इस एक कर्म ने तेरे परिवार के 3 जन्मों के दुखों को काट दिया। जा, कल से जीवन में उजाला आएगा। अगले दिन मंगलवार था। उसी सुबह गांव के मुखिया का दूत रामदीन के घर आया।
राजा धर्मपाल नहर बनवा रहे हैं, उन्हें मजदूरों की ज़रूरत है, तुम्हें काम मिल गया। रामदीन गया, उसने ईमानदारी और मेहनत से काम किया। राजा ने देखा, प्रसन्न हुए। राजा ने उसे अपने खेतों की देखभाल का काम दिया। 3 महीने में रामदीन के घर में फिर से अनाज आ गया। 6 महीने में बेटी का विवाह हो गया। राजा ने स्वयं मदद की। 1 साल में गोपाल की पढ़ाई फिर से शुरू हुई। और सावित्री, वो हर सोमवार व्रत करती रही, पर अब उदासी से नहीं, कृतज्ञता से। जब 16 सोमवार पूरे हुए तो उसने उद्यापन किया, पूरे गांव को भोजन कराया। और उस दिन जब वो मंदिर में बैठी थी तो दीपक की लौ अचानक बड़ी हो गई, ठीक वैसे जैसे उस स्वप्न की रात हुई थी। सावित्री मुस्कुराई, उसने हाथ जोड़े और बस इतना कहा, धन्यवाद भोलेनाथ। भक्तों, इस कथा में 2 बातें समझने वाली हैं। पहली ये कि सावित्री ने तब भी दान किया जब खुद के पास कुछ नहीं था, और दूसरी ये कि उसने व्रत निरंतर किया बिना फल की चिंता किए। यही सोमवार व्रत की असली शक्ति है। आज 9 मार्च 2026 को जब आप ये व्रत करें तो उस सावित्री की तरह करें, न दिखावे के लिए न जल्दी के लिए, बस भोलेनाथ पर भरोसा रखकर। ओम नमः शिवाय। धन वृद्धि के लिए आज के 7 विशेष उपाय। भक्तों, सोमवार के व्रत के साथ यदि ये उपाय किए जाएं तो धन का प्रवाह घर में तेज होता है और आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। 1. खीर का भोग। आज घर में कच्चे दूध और चावल की सफ़ेद खीर बनाएं, बिना नमक की। शिव को भोग लगाएं, फिर घर के सभी सदस्यों को खिलाएं और एक भाग किसी ज़रूरतमंद को दें। ये उपाय लगातार 16 सोमवार करने से घर में धन का अभाव नहीं रहता। 2. 11 बिल्व पत्र पर संकल्प। आज 11 बिल्व पत्र लें, प्रत्येक पर चंदन से ओम लिखें। शिवलिंग पर एक एक करके चढ़ाते हुए कहें, हे महादेव, मेरे घर में धन, सुख और समृद्धि प्रदान करें। ये 11 सोमवार करें। 3. चांदी का सिक्का। आज एक चांदी का सिक्का शिवलिंग पर रखें। पूजा के बाद उसे वापस लाकर अपनी तिजोरी या धन रखने की जगह पर स्थापित करें। हर सोमवार ऐसा करें। ये सिक्का घर में लक्ष्मी को स्थिर रखता है। 4. दीपदान। आज शाम शिव मंदिर में घी का दीपक जलाएं। जलाते समय मन में कहें, हे भोलेनाथ, मेरे घर का अंधेरा दूर करो, दरिद्रता को भगाओ। ये उपाय हर सोमवार करने से 3 महीने में आर्थिक स्थिति बदलने लगती है। 5. गाय को गुड़ खिलाना। आज किसी गाय को थोड़ा गुड़ और रोटी खिलाएं। गाय में माँ लक्ष्मी का वास माना गया है। हर सोमवार ये करने से घर में अन्न धन की कमी नहीं होती। 6. रात का विशेष मंत्र। आज रात सोने से पहले बिस्तर पर लेटकर 21 बार ये मंत्र मन में जपें। ओम नमः शिवाय, धनम देहि, सुखम देहि, रिद्धिम देहि, नमः शिवाय। ये 40 दिन करें, नींद अच्छी आएगी और अवचेतन मन में सकारात्मकता बढ़ेगी। 7. किसी को 1 रुपया दान। आज चाहे कितनी भी आर्थिक तंगी हो, किसी एक को कुछ ना कुछ दें, 1 रुपया भी चलेगा। दान की यही शर्त है, दिल से हो, दिखावे से नहीं। जो देता है उसे ब्याज सहित लौटाने की जिम्मेदारी शिव खुद लेते हैं। ओम नमः शिवाय। घर के दुखों को दूर करने के उपाय। भक्तों, सोमवार के व्रत के साथ नीचे दिए उपाय करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, रिश्तों में मधुरता आती है और पारिवारिक समस्याओं का समाधान होता है। अध्याय 1। घर में कलह हो तो। हर सोमवार शाम को घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल छिड़कें और ओम नमः शिवाय बोलें। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। घर के सदस्यों के बीच झगड़ा कम होता है। अध्याय 2। बीमारी लगातार आ रही हो तो। सोमवार को महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। बीमार व्यक्ति के कमरे में गूगल या लोबान की धूप दें। शिव मंदिर में 11 सोमवार को दूध का अभिषेक करवाएं। अध्याय 3। कर्ज और आर्थिक संकट हो तो। हर सोमवार व्रत के साथ सुबह की पूजा में शिव को काले तिल और जल का अर्घ्य दें। शनि और शिव दोनों का एक साथ स्मरण करें। कर्ज के बोझ से मुक्ति के लिए ये अत्यंत कारगर उपाय है। अध्याय 4। संतान सुख ना हो या विवाह में रुकावट हो तो। 16 सोमवार का व्रत विशेष रूप से इसके लिए किया जाता है। हर सोमवार शिव पार्वती दोनों की पूजा करें। पार्वती को लाल चुनरी और सुहाग सामग्री चढ़ाएं। शिव को बिल्वपत्र। साथ में ये प्रार्थना करें, हे उमापति, हे शिव शक्ति, मुझे सुखी दाम्पत्य और संतान सुख प्रदान करें। अध्याय 5।
मन में भय, नकारात्मकता या तनाव हो तो सोमवार की रात को भूमि पर सोएं। उससे पहले ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। ये अभ्यास 21 दिन करने से मन के भीतर की नकारात्मकता धीरे धीरे गलने लगती है। चंद्रमा मन का स्वामी है और सोमवार को की गई पूजा सीधे चंद्र को प्रभावित करती है। ओम नमः शिवाय। क्या खाएं, क्या ना खाएं? व्रत में खा सकते हैं साबूदाने की खिचड़ी या खीर, सिंघाड़े के आटे की रोटी, कुट्टू की रोटी, व्रत का आलू, दूध, दही, छाछ बिना नमक, फल, केला, सेब, अनार, नाशपाती, मेवे, बादाम, काजू, किशमिश, राजगिरे का लड्डू, खीर, चावल प्लस दूध प्लस शक्कर, मूंगफली, शहद, गुड़, नारियल पानी। आज ये कभी ना खाएं। नमक बिल्कुल नहीं। मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन, गेहूं की रोटी यदि पूर्ण उपवास है, 2 बार भोजन, बासी खाना, तंबाकू, गुटखा, शराब, रिफाइंड तेल में बना खाना, किसी का जूठा। विशेष यदि स्वास्थ्य कारण से पूरा उपवास संभव ना हो तो फलाहार करें। भगवान शिव भाव देखते हैं, भूख नहीं। ओम नमः शिवाय। आज के लिए 9 जरूरी नियम। 1. सत्य बोलें। आज पूरे दिन झूठ ना बोलें। एक भी झूठ व्रत की सारी शक्ति नष्ट कर देता है। 2. क्रोध ना करें। आज चाहे कोई कितना भी उकसाए, शांत रहें। क्रोध शिव को अप्रिय है। 3. किसी की निंदा ना करें। दूसरों की बुराई ना करें, मन में भी नहीं। 4. दान जरूर करें। आज किसी एक को कुछ ना कुछ अवश्य दें। 5. बड़ों को प्रणाम करें। घर के बड़ों के पैर छुएं, उनका आशीर्वाद शिव का आशीर्वाद है। 6. फोन कम चलाएं। पूजा के समय मोबाइल दूर रखें। व्रत के दिन मनोरंजन कम करें। 7. कथा जरूर सुनें। आज व्रत कथा पढ़े या सुने, ये अनिवार्य है। 8. रात को भूमि पर सोएं। आज विलास से दूर रहें, सरल जीवन जिएं। 9. मन में शिव का स्मरण। जब भी कोई काम करें, मन के किसी कोने में ओम नमः शिवाय चलता रहे। ओम नमः शिवाय। आज का संदेश 9 मार्च 2026। भक्तों, आज का ये सोमवार एक अवसर है। हर सोमवार एक अवसर होता है, एक नई शुरुआत का, एक नई उम्मीद का। शिव कभी नहीं थकते सुनते सुनते। वो महादेव इसीलिए हैं क्योंकि उनसे बड़ा कोई नहीं, ना दुख, ना दरिद्रता, ना भय। जब आप आज व्रत रखें, जब दीपक जलाएं, जब ओम नमः शिवाय बोलें, तो एक पल के लिए आंखें बंद करें और महसूस करें कि वो शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, वही शक्ति आज आपके साथ है, आपके घर में है, आपके हृदय में है। धन आएगा, दुख जाएंगे, रिश्ते ठीक होंगे। बस भरोसा रखिए और व्रत जारी रखिए। जो व्रत करे सोमवार को, मन में रखे शिव का नाम। उसके घर में भोलेनाथ करते हैं खुद सब काम। धन आए, दुख जाए, हो जीवन कल्याण। शिव की कृपा से मिले हर इच्छा का वरदान। इति सोमवार व्रत कथा संपूर्ण। 9 मार्च 2026। हर हर महादेव। शिवार्पणमस्तु।